चलें फिर आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारा ये सवाल है, cuando termine el adelantamiento, el vehículo adelantado deberá। जब ओवरटेकिंग मुकम्मल हो गई तो जो गाड़ी vehículo adelantado, इसका क्या मतलब है? adelantado जिसको ओवरटेक किया गया है, el vehículo adelantado deberá, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है circular igual que lo está haciendo con la luz de largo alcance encendida। बिल्कुल इसी तरह से अपनी ड्राइविंग जारी रखे जिस तरह से वो कर रहा है, बड़ी लाइट ऑन करके। ऑप्शन बी, cambiar la luz de largo alcance por la luz de corto। और ऑप्शन सी, reducir la velocidad obligatoriamente। तो आपको क्या लगता है यहां पे जो गाड़ी ओवरटेक की जा रही है, जिसको ओवरटेक किया जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए जब वो ओवरटेक हो जाए, जब ओवरटेकिंग मुकम्मल हो जाए? तो हमें नजर आ रहा है फोटो में, उसने क्या किया हुआ है, उसने ये बड़ी लाइट ऑन की हुई है जिससे ये सारा हिस्सा रोशन हो रहा है। ठीक है, तो जब ये पीछे वाली गाड़ी उससे आगे आ जाएगी तो उसका काम है बड़ी लाइट बंद करके छोटी लाइट का इस्तेमाल करे, ताकि जो लाइट है वो, जब ये गाड़ी आगे चली जाएगी तो रेट्रोविसोरेस की रेट्रोविसोरेस की वजह से ड्राइवर की आंखों में ना पड़े। ठीक है, देसलुम्बरार ना हो। इसलिए दुरुस्त जवाब है यहाँ पे ऑप्शन बी, cambiar la luz de largo alcance por la luz de cruce। अगला सवाल, al aproximarse a un puente móvil, ¿qué están obligados a hacer los conductores? पुente móvil किसको कहते हैं? पुente móvil कहते हैं इस तरह के पुल को जो ऑटोमेटिकली होता है। जब नीचे से बड़े शिप गुजरने होते हैं तो इस तरह से ऊपर हो जाता है, और जब शिप गुजर जाते हैं तो नॉर्मल पुल बन जाता है। इसको कहते हैं पुente móvil, हिलने वाला। अच्छा, सवाल ये कह रहा है जब इसके पास जाएंगे तो ड्राइवर्स को क्या करना होगा, वो उनके लिए लाजमी क्या चीज है, वो क्या करे? ऑप्शन ए, detenerse siempre antes de cruzarlo, हमेशा क्रॉस करने से पहले रुकें। ऑप्शन बी, extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida। मतलब एक्सट्रीमार ला प्रूडेंसिया, वहां पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें या ध्यान से गुजरें, और मैक्सिमम जो स्पीड है उससे कम स्पीड हो आपकी। ऑप्शन सी कहते हैं aumentar la velocidad para cruzar el puente antes posible, स्पीड बढ़ा दें, जितनी जल्दी इस मुसीबत से गुजरा जा सके गुजर जाए। तो दुरुस्त जवाब आपका फिर यहां पे क्या कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जितना जल्दी सॉरी ध्यान से जो है ना वो गुजरें और स्पीड अपनी कम करें। एक्सट्रीमार प्रूडेंसिया, एहतियात, एहतियात का इस्तेमाल करें और अपनी स्पीड कम करें। अगला सवाल, के इंडिका este agente, ये जो पुलिस वाला है, ट्रैफिक वाला है, ये इस निशान के साथ क्या कहना चाह रहा है? ऑप्शन ए, detenerse para todos los usuarios que se acerquen de frente a la gente, जितने भी लोग सामने से आ रहे हैं उनको रुकने का कह रहा है। ऑप्शन बी, detención para los vehículos que se acerquen de frente, जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं उनको रुकने का कह रहा है। और ऑप्शन सी, detención para todos los usuarios que se acerquen a la gente, जितने भी सड़क के यूजर्स आएंगे उन सब को रुकने का कह रहा है। यहां पे ऑप्शन सी में कोई साइड नहीं बता रहा, सामने वालों को, पीछे वालों को, और ये भी नहीं कह रहा सिर्फ गाड़ियों को, बल्कि क्या यूज कर रहा है लफ्ज? उसूवारियोस। उसवारियो सड़क का इस्तेमाल करने वाले, पैदल भी हो सकते हैं और इसको गाड़ियों में भी। तो यहां पे दुरुस्त जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी। जब एक बाजू इस तरह से ऊपर करेगा तो इसका मतलब होता है कि जिस साइड से भी कोई भी चीज आ रही है, चाहे बंदा आ रहा है चाहे गाड़ी आ रही है, सबको रुकने का कह रहा है। हाँ, अगर ये ओरिजेंटल इस तरह से हो
तो फिर जिनको ये बाजू क्रॉस करेगा वो। ¿Vale? अगला सवाल। ¿Está permitido utilizar el carril sobre el que está la señal de velocidad mínima? यहां पे हमें कह रहे हैं ये जो निशान है, ये जो गोल निशान होता है ब्लू बैकग्राउंड वाला, ये मिनिमम स्पीड का होता है। तो ये मुझे बताता है कि मेरी कम से कम ये स्पीड होनी चाहिए अगर मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है 70, कि इस ट्रैक की मिनिमम स्पीड 70 है। सवाल ये हमें कह रहा है कि ये जो ट्रैक है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है नो, siempre hay que circular por la derecha, हमेशा राइट साइड से ही गाड़ी चलानी चाहिए। ऑप्शन बी, सी, cuando la velocidad sea inferior a la indicada, जब आपकी स्पीड इससे कम होगी तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑप्शन सी कहता है सी, cuando la velocidad sea igual o superior a la indicada, आयशा पर उनकी कॉल। कि जब आपकी स्पीड 70 या इससे ज्यादा की होगी तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल जब हमारे, नहीं नहीं सॉरी बी नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल cuando la velocidad sea igual o superior a la indicada, ऑप्शन सी। अगर वहां पे मिनिमम लिखा हुआ है तो बी तो दुरुस्त नहीं हो सकता ना। अगर मुझे कह रहे हैं कम से कम तुमने 70 की स्पीड पे जाना है, तो 60 की स्पीड पे तो मैं नहीं जा सकता वहां। ठीक है, तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, इसीलिए ट्रैक बना हुआ है, इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन क्या है, जब मेरी 70 से ज्यादा स्पीड होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये वाला ट्रैक टोटली खाली है, ठीक है, कोई गाड़ी नहीं है इस पे, और ये वाला भी खाली है, आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, तो आप किस ट्रैक पे जाओगे, या आपको किस ट्रैक पे जाना चाहिए? आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, दोनों ट्रैक खाली हैं, तो किस ट्रैक पे जाना करेक्ट होगा? derecha, स्पीड जिसके ऊपर लिखी हुई है या देरेचा वाला? तो दुरुस्त जवाब है देरेचा वाला। सिएम्प्रे हमने देरेचा पे जाना है, बेशक दूसरी की स्पीड की लिमिट भी हम पूरी करते हो। हाँ, अगर यहां पे आगे कोई गाड़ी आ जाती है और मेरी स्पीड 70 से ज्यादा है तो फिर मैं 60 वाली का इस्तेमाल कर सकता हूं। वाले seguimos. Los conductores de vehículos, जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं, ¿en qué vías están obligados a realizar un cambio completo de carril durante los adelantamientos a los ciclistas? गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं किस तरह की सड़क पे उनके लिए लाजमी है कि वो मुकम्मल तौर पे दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे साइकिल वालों को ओवरटेक करते हुए? ऑप्शन ए कहता है en vías interurbanas con un carril para cada sentido, आबादी से बाहर और हर साइड के लिए वन ट्रैक होगा। ठीक है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं सवाल का मकसद क्या है। अच्छा, यहां पे समझ लें, यहां पे साइकिल वाले जा रहे हैं, तो सवाल हमें यह कह रहा है पीछे गाड़ी है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब गाड़ी इनको ओवरटेक करने के लिए हम सबको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कम से कम फासला कितना रखना है, 1.5 मीटर का। लेकिन सवाल हमें यह कह रहा है कौन सी सिचुएशन होगी जिसपे इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पे यहां पे आना पड़ेगा। बेशक 1.5 मीटर यहां पूरा हो जाए, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड पे जाना होगा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए कहता है en vías interurbanas con un carril para cada sentido de circulación, आबादी से बाहर ऐसी सड़क जहां पे हर साइड के लिए एक ट्रैक हो। ऑप्शन बी, en todas las vías con independencia del número de carriles por sentido que tengan, सारी सड़कों पे और दाईवाल जितनी भी ट्रैक हो हर साइड के लिए दाईवाल। और ऑप्शन सी कहता है en todas las vías con más de un carril para el mismo sentido de circulación, हर किस्म की सड़क पे हमने ऐसे करना है, लेकिन उस सूरत में जब आपकी सिमत
जिस साइड पे आप जा रहे हैं वहां एक से ज्यादा उस तरफ जाने के लिए ट्रैक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमें ये कह रहा है कि अगर यहां पे समझ लें ये एक रोड है और इस पे ये भी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और यहां पे साइकिल है। तो अगर आपने इनको ओवरटेक करना है, अगर दोनों साइडें ऊपर की तरफ जा रही हैं तो आपको मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड पे जाना होगा। ठीक हो गया, इसलिए दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन सी। लेकिन अगर यहां पे इसकी जगह पे ये ऐसा रोड हो जो टू वे रोड है, ऊपर से नीचे गाड़ियां आ रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं, तो फिर मैं अपनी गाड़ी मेरे लिए लाजमी नहीं है मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड पे लेके जाऊं। फिर मैंने देखना है 1.5 मीटर कहां पूरा होगा। अगर यहां पूरा हो गया आधी आधी गाड़ी तो यहां ही रख लूंगा। ¿De acuerdo? Seguimos. El alcohol se absorbe más rápidamente si अल्कोहल ज्यादा आसानी से ऑब्जर्व होती है या ज्यादा जल्दी से आपके जिस्म में मिक्स हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। किस सिचुएशन में? ऑप्शन ए कहता है si ha consumido bebidas fermentadas como la cerveza। ये जो बेर जो cerveza होता है, एक तो वाइन होती है, दूसरा cerveza होता है। तो cerveza जैसी मतलब वो विस्की वगैरह नहीं, cerveza जैसी आपने किसी भी ड्रिंक का इस्तेमाल किया है, फेर्मेंटादास हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता, तो वो जल्दी आपके जिस्म में अब्सर्व होती है। उनके साथ अल्कोहल आपके जिस्म में ज्यादा जल्दी मिक्स हो जाती है। ऑप्शन बी कहता है tiene el estómago vacío, अगर आपका मैदा खाली होगा तब जल्दी होगी। और ऑप्शन सी कहता है se mezclan con alimentos, अगर उनको किसी खाने वाली चीज के साथ मिक्स करके आपने इस्तेमाल किया हो। तो यहां पे चाहे कोई मेडिसिन हो, चाहे अल्कोहल हो, कोई भी चीज हो, जल्दी कैसे वो आपके जिस्म में दाखिल होगी? जब खाली मैदे के साथ हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जब खाने के साथ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से खाने के साथ वो जिस्म में जाती है। इसी वजह से अक्सर जो ज्यादा सख्त मेडिसिन होते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी खाने के बाद आपने लेनी है, ताकि एकदम से आपके जिस्म में उसका असर ना जाए। इसी तरह से अल्कोहल का भी वही हिसाब है कि स्टोमक को बाफी होगा तो जल्दी से आपके जो है ना वो रग रग में चली जाएगी। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, जो बेबीदास अल्कोहलिकास होती हैं ये दो किस्म की होती हैं। एक होती फेर्मेंटादास, ये ऐसी होती हैं जो ज्यादा केमिकल प्रोसेस से या ज्यादा इनके ऊपर मतलब इनका निचोड़ नहीं निकाला जाता। ठीक है, ज्यादा लिक्विड होता है या ज्यादा कह लें अल्कोहल इतनी ज्यादा इनमें नहीं होती। और दूसरी होती है देस्तिलादास, ये ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सिंपल अल्कोहल ही होती है, उनका मतलब बहुत ज्यादा असर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी जो है ना वो ज्यादा असर करती हैं या कौन सी ज्यादा सख्त हैं या जिनका ज्यादा नशा हो जाता है या जो भी इस तरह का सवाल आएगा, तो जवाब है देस्तिलादास, फेर्मेंटादास नहीं। तो यहां पे दुरुस्त जवाब था ऑप्शन बी। अगला सवाल, cuando no exista vía pecuaria, जब जानवरों के लिए स्पेशल कोई रोड ना हो, en qué vía o en qué vías está permitido la circulación de los rebaños de los animales? किस सड़क पे जानवरों का इजाजत है, जाने की इजाजत है जानवरों को? ऑप्शन है en todas las vías excepto en las autopistas y autovías, हर किस्म की सड़क पे ये जा सकते हैं सिर्फ autopista और autovía को छोड़ के। ऑप्शन बी en todo tipo de vías tanto urbanas como interurbanas, हर किस्म की सड़क पे जा सकते हैं, आबादी के अंदर भी और आबादी से बाहर भी। और ऑप्शन सी en todas las vías interurbanas, आबादी से बाहर हर सड़क पे जा सकते हैं। तो यहां पे दुरुस्त जवाब हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे कह रहा है आबादी से बाहर हर सड़क पे, तो आप लोगों को पता है ऑटोबिया ऑटोपिस्ता पे जानवर नहीं जा सकते। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब क्यों नहीं है? सॉरी, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब क्यों नहीं है? यहां पे भी कह रहा है इन todo tipo de vías, आबादी के अंदर या आबादी से बाहर, तो ये भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि ऑटोपिस्ता ऑटोबिया पे जानवर नहीं जा सकते। इसलिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हर किस्म की सड़क पे
एक्सेप्ट छोड़ के किसको? autovía और autopista को। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। Si la anchura de la calzada no permite ser adelantado con facilidad y sin peligro, सड़क की चौड़ाई इतनी है कि वो आसानी से पीछे वाली गाड़ी को आपको ओवरटेक नहीं करने दे रही। ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo de grandes dimensiones? एक बड़ी गाड़ी, ज्यादा लंबाई वाली, ज्यादा चौड़ाई वाली गाड़ी का जो ड्राइवर है उसे क्या करना चाहिए? para dejar paso a los que le siguen, जो पीछे आ रहे हैं उनको गुजरने दिया जा सके। मतलब वो उसे क्या करना चाहिए ताकि जो पीछे से आ रहे हैं वो ओवरटेक कर सकें, क्योंकि सड़क ऐसी है जिसे आसानी से ओवरटेक नहीं किया जा रहा। ऑप्शन ए कहता है detener el vehículo en el arcén obligatoriamente, लाजमी तौर पे आर्सेन पे गाड़ी रोक दे। जो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है वो आर्सेन पे अपनी गाड़ी को रोक दे। ऑप्शन बी कहता है nada, कुछ भी नहीं, las obligaciones en el adelantamiento son solo del que adelanta, जो कुछ भी करना होता है ओवरटेकिंग में या जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ उसकी हैं जो ओवरटेक कर रहा है। जिसको ओवरटेक किया जा रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ऑप्शन सी कहता है disminuir su velocidad, अपनी स्पीड कम करे, o या apartarse al arcén si es practicable, अगर आर्सेन प्रैक्टिकाबल है उसके ऊपर जाया जा सकता है तो थोड़ा सा उसकी तरफ हो जाए। आमतौर पे आप लोगों को पता है कोई भी गाड़ी, वो जो 5 स्पेशल तौर पे हमने मेंशन किए हुए हैं उनके अलावा कोई भी गाड़ी आर्सेन पे नहीं जा सकती, स्पेशली तौर पे 3500 केजी से जो ज्यादा की है। लेकिन जब ओवरटेकिंग के लिए थोड़ी देर के लिए आपको साइड पे जाना पड़ता है तो बड़ी गाड़ियों को यह हुक्म है कि वो अगर पीछे से आपको पता है कि ट्रैफिक आपने रोकी हुई है, किसी को ओवरटेक कोई नहीं कर सकता क्योंकि सड़क की चौड़ाई इतनी नहीं है, तो वो आर्सेन की तरफ हो जाए और स्पीड अपनी कम करे। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो एक चीज क्लियर होती कि मुझे पता है कि ये हो सकता है तो मैं ऑप्शन सी लगा दूंगा, लेकिन अगर नहीं पता तो por descarte भी आसानी से हो सकते हैं। जैसा कि ऑप्शन ए कह रहा है रुक जाए आर्सेन पे, ओवरटेकिंग करने के लिए क्यों रुकेगा? या कभी मतलब सड़क पे आपने देखा है कोई गाड़ी रुकी हुई है सिर्फ इसलिए कि पीछे से ओवरटेक किया जा सके? और ऐसे भी नहीं है कि हर चीज पीछे वाले की जिम्मेदारी है, जिसको ओवरटेक किया जा रहा है उसने कुछ भी नहीं करना। तो ये दो तो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। और नीचे वाले में ये जो चीज है disminuir la velocidad, स्पीड कम करना, ये मुझे कॉमन सेंस की चीज लग रही है कि स्पीड अपनी कम करे। यहां पे बेशक बंदे को शक हो सकता है, नहीं हमने देखा था कि आर्सेन पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, बड़ी गाड़ियां सर्कुलर नहीं कर सकती, मतलब चलाई नहीं जा सकती आर्सेन पे, वैसे नॉर्मली जा सकती हैं, मतलब इस केस में जा सकती हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है respecto a las técnicas de conducción eficiente की जो टेक्निक्स हैं उनको अगर मद्देनजर रखा जाए, ¿en qué consisten los saltos de marcha? saltos de marcha किसको कहते हैं? ऑप्शन ए en cambiar de una marcha a otra sin pasar por las intermedias, एक गियर से दूसरे गियर तक जाना दरमियान वाले गियर को छोड़ के, उससे जंप लगा के, इसलिए इसको कहते हैं साल्तार। फॉर एग्जाम्पल दूसरे से आप चौथे गियर पे चले जाएं, नॉर्मल क्या होता है दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो साल्टोस de marcha क्या होता है, किसी को आप जंप लगा दें, उस पे ना जाएं, दूसरे से डायरेक्ट चौथा। ऑप्शन बी कहता है en cambiar una marcha y apenas esté engranada saltar a marcha superior o inferior, जब एक दफा आप कोई भी गियर चेंज करते हो अभी वो ठीक से लगा भी नहीं है अगले गियर पे चले जाना, इसको कहते हैं साल्तो de marcha। और ऑप्शन सी कहता है en cambiar de marcha antes de que el motor alcance el número de revoluciones mínimas aconsejable, अपना गियर तब्दील कर देना, चेंज कर देना इससे पहले के मोटर ज्यादा पावर में आए, ज्यादा रेवोल्यूशंस में आए। तो यहां पे साल्तो de marcha
शुरू से क्लियर हो गया कि ये है जब आप एक गियर लगाते हो तो साथ में किसी एक नंबर को छोड़ के अगले पे चले जाना, दूसरे से चौथे पे या चौथे से छठे छठे पे चले जाना, ये होता है साल्तो दे मार्चा। मार्चा कहते हैं गियर को। अगला सवाल, ¿Cuál de los siguientes vehículos podrá circular por un carril de alta ocupación aunque solo esté ocupado por su conductor? कार्रिल बाव पे कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी गाड़ी है वो जा सकती, बेशक वो एक ही बंदा उसमें बैठा क्यों ना हो। कार्रिल बाव का आपको पता है, इसको कहते हैं आल्ता ओकुपासियन, 2 या इससे ज्यादा लोग। आमतौर पे ऐसी गाड़ियां जाएंगी जिनमें 2 या इससे ज्यादा लोग होंगे, लेकिन कुछ गाड़ियों को इजाजत है कि वो सिर्फ एक ही बंदे के साथ जा सकती हैं, तो वो हमने देखना है। आप इन तीनों में से उनमें से अगर कोई है तो हमने वो चूज करनी है। ऑप्शन ए कहता है los que llevan la señal V15, जिनके ऊपर निशान लगा हुआ होता है V15। V15 कौन सा निशान है? ये माजूर लोगों का जो निशान है, minusválidos, discapacitados। ऑप्शन बी कहता है los turismos que arrastran remolque, कार जिसके पीछे ट्रॉली लगी हुई है वो जा सकती है। और ऑप्शन सी कहता है los cuadriciclos ligeros, क्वाड्रिसिक्लोस लिगेरोस, सिक्लोमोटर जो 4 टायरों वाला होता है। तो पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कार्रिल बाव पे कौन सी गाड़ियां जा सकती हैं, नॉर्मा जनरल क्या है। तो आमतौर पे कार्रिल बाव पे जा सकती हैं 2 या इससे ज्यादा लोग हों, तुरिस्मो सिन रेमोल के या वेहिकुलो मिक्स, और साथ में मोटरसाइकिलेता। ठीक है, अब एक ड्राइवर के साथ जाने की इजाजत है जिन गाड़ियों पे माजूर लोगों का निशान है उसको, या जिनके ऊपर बोर्ड लगा हुआ होता है, कार्रिल बाव के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि यहां पे ये स्टिकर वाले भी गाड़ियां जा सकती हैं। जो स्टिकर लगा होगा वो गाड़ी भी एक बंदे के साथ जा सकती है, और एक्सेप्शनली ऑटोबुसेस भी जा सकती हैं। भले तो इस सवाल में बहुत क्लियर था, क्योंकि क्वाड्रिसिक्लोस लिखेरोस तो जा ही नहीं सकते, तुरिस्मो को रेमोल के जा ही नहीं सकती वहां पे, इसलिए बहुत क्लियर था कि यहां पे दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन ए। अगला सवाल कहता है que le indica la señal, ये निशान आपको क्या कह रहा है? कि por obras está cortado un carril, काम हो रहा है सड़क पे इस वजह से एक ट्रैक बंद है। कि la calzada está totalmente cerrada al tráfico, कि मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए सड़क बंद है। और ऑप्शन सी कि está prohibido estacionar, यहां पे पार्किंग लगाना मना है। तो यहां पे दुरुस्त जवाब कौन सा हुआ? इस निशान का क्या मतलब है? यहां पे मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक बंद है, ना आ सकती गाड़ियां ना जा सकती हैं, cerrada al tráfico। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। El motor de un vehículo que dispone del sistema start stop, ऐसी गाड़ी जिसमें ये एडवांस सिस्टम है स्टार्ट स्टॉप का, que está diseñado para tener un mayor rendimiento, ज्यादा कम खर्चे में ज्यादा आपका सफर तय हो, इसका मेन मकसद ये होता है। aunque el número de arranques también es mayor, इसके साथ गाड़ी स्टार्ट ज्यादा दफा होती है, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है इसका फायदा क्या है? ¿Qué ventaja presenta este sistema? पहली बात तो यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है ये क्या है। गाड़ियों में जो एडवांस सिस्टम है उनमें से एक सिस्टम ये है स्टार्ट स्टॉप वाला। तो इसका काम करने का ये तरीका होता है, जब भी गाड़ी रुकती है कहीं पे जाके, चाहे किसी इशारे पे रुकती है, चाहे प्यातोन को गुजरने के लिए रोकती है, तो मोटर, जब आप ब्रेक लगाते हो मोटर बंद हो जाती है। फिर जब आप दोबारा अपने क्लच पे या ब्रेक से पांव उठाते हो तो स्टार्ट हो जाती है। तो ये एडवांस जो सिस्टम है स्टार्ट स्टॉप का, इसका मेन मकसद क्या होता है कि जितनी देर गाड़ी रुकी हुई है पोल्यूशन से रोका जा सके। तो सवाल ये कह रहा था कि इसका फायदा क्या है। ऑप्शन ए कहता है se reducen las emisiones de CO2 y se produce ahorro de combustible, combustible की भी बचत होती है, मतलब तेल की भी बचत होती है, और साथ में पोल्यूशन भी कम होती है। ऑप्शन बी कहता है कोई फायदा नहीं है, निंगुना, क्योंकि लगातार बहुत बार स्टार्ट होने की वजह से इसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है।
और ऑप्शन सी कहता है मोटर की पावर बढ़ा देती है जब रुकी हुई हो। तो दुरुस्त जवाब है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है पहले, इसका फायदा यह है कि आपका खर्चा कम होता है और साथ में जो पोल्यूशन है वो भी कम होती है। दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन ए। अगला सवाल, ¿qué sanción podrá imponerse al propietario de vehículo que circula sin seguro? उस गाड़ी के ड्राइवर को क्या सजा हो सकती है जो इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चला रहा हो? ऑप्शन ए, una multa y la inmovilización del vehículo, जुर्माना और गाड़ी रोक ली जाएगी। ऑप्शन बी, una multa y pérdida de puntos, मुल्ता और पॉइंट निकाल दिए, मुल्ता कहते हैं जुर्माने को, जुर्माना और पॉइंट काट दिए जाएंगे। और ऑप्शन सी कहता है 300 यूरो का फिक्स जुर्माना। तो यहां पे दुरुस्त जवाब क्या है? अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है और आपको रोक लेते हैं तो इंश्योरेंस मुल्ता करके आपको जाने तो नहीं देंगे, इमोबिलिसार भी करेंगे, गाड़ी रोक लेंगे जब तक इसकी इंश्योरेंस नहीं होती। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन ए। En una curva, एक मोड़ पे, ¿qué debe hacer el conductor? ड्राइवर को क्या करना चाहिए para contrarrestar la tendencia de salirse de la calzada debido a la fuerza centrífuga? कि ड्राइवर को क्या करना चाहिए जब आप एक मोड़ लेते हैं तो अक्सर क्या होता है कि गाड़ी बाहर की तरफ जो है ना वो निकलती है। तो क्या करना होगा, इस चीज को कहते हैं कि जो मोड़ है उसकी फोर्सा सेंट्रीफुगा की वजह से, मतलब जिस तरह से आप मोड़ मुड़ रहे हैं वहां से उस डायरेक्शन में या उस एंगल में जो पावर होती है वो आपको बाहर की तरफ धकेलती है। तो क्या क्या किया जाए ताकि आपकी गाड़ी को बाहर ना धकेला जाए, आपकी गाड़ी बाहर की तरफ ना निकले, क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है reducir la velocidad antes de la curva, मोड़ से पहले स्पीड कम करें, y acelerar suavemente al salir, और थोड़ा सा जब मोड़ से निकल रहे हैं थोड़ी सी स्पीड दें। ऑप्शन ए कहता है pisar el freno mientras toma la curva, जिस दौरान आप मोड़ मुड़ रहे हैं उस दौरान ब्रेक लगाएं। और ऑप्शन सी कहता है acelerar a la entrada de la curva, आप रेस दें जब आप मोड़ में दाखिल हो रहे हैं। तो यहां पे, और एक तो ये कि आपकी गाड़ी बाहर की तरफ ना जाए, और दूसरा ये कि एक मोड़ मुड़ने का सही तरीका भी ये है कि मोड़ में दाखिल होने से पहले आप थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, और जैसे आप मोड़ के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां आप आहिस्ता आहिस्ता से रेस दें। इसलिए यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, los conductores están obligados a colaborar en las pruebas de detección de emisión de ruidos de sus vehículos? क्या जो ड्राइवर्स लोग हैं उनके लिए लाजमी है कि वो कोलाबोरार करें अगर आपको कहा जाए कि आपकी गाड़ी की जो आवाज निकल रही है उसका टेस्ट लेना है, लिमिटेड है या नहीं, लिमिट के अंदर है या नहीं? तो क्या ड्राइवरों के लिए लाजमी है कि वो ये टेस्ट करवाएं अगर कहा जाए तो? ऑप्शन ए कहता है solo cuando pasen la revisión periódica en una estación de Itobe, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब इनकी इतोबे हो रही है, बस वहीं पे बस। ऑप्शन ए कहता है नो, और ऑप्शन बी कहता है नो, और ऑप्शन सी कहता है सी। तो यहां पे भी बेशक मुझे कोई भी थ्योरी की किसी भी चीज का पता है या नहीं, वो कहते हैं अलिफ बे का भी ना पता हो, फिर यहाँ पे हम कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि नहीं जी आपकी गाड़ी आवाज ज्यादा कर रही है और आपका हमें टेस्ट लेना है, तो क्या आप उस चीज से मना कर सकते हो? नो, नहीं कर सकते। इसलिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, बिल्कुल आपके लिए लाजमी है, estás obligado। अगला सवाल कहता है la marca vial amarilla discontinua que prohíbe, ये जो येलो कलर की लाइन है डिसकंटिन्यूआ, ये किस चीज से मना कर रही है? parar y estacionar या parar। तो जब ये डिसकंटिन्यू होती है तो कहती है यहां पे आप पार्किंग नहीं लगा सकते, मतलब ऑप्शन बी दुरुस्त है। लेकिन जब ये कंटिन्यू होगी येलो लाइन तो ना परार हो सकता है ना स्टेशनर, वाले इस केस में दुरुस्त जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला सवाल, está permitido realizar competiciones de velocidad en las vías públicas? गाड़ियों की रेस लगाना पब्लिक रोड पे क्या इसकी इजाजत है? तो ये भी एक कॉमन सेंस का ही जवाब सवाल है, पब्लिक रोड पे रेस की इजाजत हमें कैसे हो सकती है? इसलिए यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए नो, como norma general।
ऑप्शन बी कह रहा था हाँ हमेशा, और ऑप्शन सी कह रहा था अगर कोई बंदा आगे ग्रीन कलर का झंडा लेके आएगा तो फिर इजाजत है। बिल्कुल भी नहीं इजाजत, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, un menor de edad, एक अंडर एज बच्चा, puede viajar de pasajero en una motocicleta, एक मोटरसाइकिल पे पीछे वाली सीट पे बिठाया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है सी, siempre que el conductor sea mayor de edad, अगर ड्राइवर 18 साल से ज्यादा का है तो बिल्कुल बिठा सकता है। ऑप्शन बी कहता है नो, está prohibido, इस ममनू है। और ऑप्शन सी कहता है solo si el mayor de 12, si es mayor de 12 años, अगर 12 साल से ज्यादा का है, o excepcionalmente de 7 años। तो दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन सी, 12 साल से अगर ज्यादा एज का है तो बिल्कुल उसको बिठाया जा सकता है। हाँ, अगर उसका माँ बाप या तुतोर में से कोई गाड़ी चला रहा है तो फिर 7 साल से बड़ा भी बैठ सकता है। और साइकिल के लिए आप लोगों को याद होगा, साइकिल पे आप बच्चे को बिठा सकते हो, तो 7 साल तक के बच्चे को आप साइकिल पे एक्स्ट्रा सीट लगवा के बिल्कुल बिठा सकते हो। esta señal prohíbe, ये निशान किस चीज से मना कर रहा है? La parada y estacionamiento, ना पार्क कर सकते हो ना parar कर सकते हो। ऑप्शन बी कहता है estacionamiento desde las 9 del día 16 hasta las 9 del día 1, 16 तारीख सुबह 9 बजे से लेकर 9 सुबह 9 बजे 1 तारीख तक estacionamiento से मना कर रहा है। ऑप्शन सी कहता है parada los días indicados en la señal, ये पारादा करने से मना कर रहा है जो दिन लिखे हुए हैं उन दिनों में। तो कोई भी आपको ऐसा निशान नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा निशान नहीं मिलेगा जो सिर्फ आपको पारादा से रोक रहा हो। ठीक है, कोई भी ऐसा जवाब नहीं होगा आपका जिसमें हम कहें कि इसका जवाब है पारादा नहीं कर सकते, इस्ताफिनमीन तो कर सकते हो। ठीक है ना, तो कोई भी इस तरह का जवाब आए किसी भी ऑप्शन का कि यहां पारादा ममनू है या सोलो पारादा नहीं कर सकते, उसको उसी वक्त दिस्कतार कर देना। ठीक है, यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, जो तारीख लिखी होती है उस तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर दूसरी सामने जो तारीख लिखी होती है इससे अगले दिन सुबह 9 बजे तक इस चीज से मना किया जा रहा है, estacionamiento से। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। अगला सवाल कहता है en la situación de tráfico de la imagen, फोटो में जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, रेड कलर की कार ऊपर से आ रही है और ग्रीन कलर की नीचे से जा रही है। El conductor del vehículo rojo circula con alumbrado de largo alcance, रेड कार का बड़ी लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है रेड कार में। Es correcto su comportamiento, तो रेड कार के ड्राइवर का बिहेवियर यहां पे ठीक है। ऑप्शन ए कहता है नो, या que puede deslumbrar al verde, ग्रीन वाले को deslumbrar कर सकता है, उसकी आंखों में रोशनी पड़ सकती है और उसे दिखना बंद हो सकता है। ऑप्शन बी कहता है सी, y el conductor del vehículo verde debe utilizarlo también, ऑप्शन बी कहता है जी बिल्कुल वो ठीक कर रहा है, नीचे वाले को भी ऐसे ही करना चाहिए। और ऑप्शन सी कहता है नो, este alumbrado solo se puede utilizar en vías urbanas, सिर्फ और सिर्फ आबादी वाले एरियाज में आप बड़ी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑप्शन सी गलत इसलिए है क्योंकि आबादी वाले एरियाज में आप बड़ी लाइट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और ऑप्शन बी कहता है जी नीचे वाले को भी इस्तेमाल करना चाहिए, तो जब आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो बड़ी लाइट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, इसलिए दुरुस्त जवाब है यहां पे हमारा ऑप्शन ए। अगला सवाल कहता है se acerca a una glorieta, एक रोतोंडा के पास आप जा रहे हो, y no hay señales de preferencia, कुछ भी नहीं वहां पर निशान, कोई भी निशान नहीं लगा हुआ। आकिए vehículos debe ceder el paso, किन गाड़ियों को आपने पहले गुजरने देना है? किसी भी रोतोंडा ग्लोरियता के पास आप जा रहे हो, कोई निशान नहीं है, तो पहले किन गाड़ियों को आपने गुजरने देना है? ऑप्शन ए कहता है किसी को भी नहीं, क्योंकि मैं मेन रोड से जा रहा हूं। ऑप्शन बी कहता है जो dentro de glorieta है, ग्लोरियता के अंदर है पहले से, उनको प्रेफरेंसिया है। और ऑप्शन सी कहता है a los que quieran acceder a la glorieta por la vía la derecha, जो राइट साइड से दाखिल होंगे उनको प्रायोरिटी है। तो यहां पे हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, जब किसी भी ग्लोरियता पे, रोतोंडा पे, गोल चक्कर पे जो गाड़ियां पहले से अंदर मौजूद हैं उनको प्रेफरेंस होती पहले गुजरने की। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल कहता है en esta curva sin visibilidad de una vía con un carril para cada sentido,
puede adelantar al vehículo rojo. इस सिचुएशन में ऐसा मोड जिसमें कोई विजिबिलिटी नहीं है, सामने से ठीक नजर नहीं आ रहा, तो दोनों साइडों के लिए एक एक ही ट्रैक है, तो क्या आप रेड कार को ओवरटेक कर सकते हो? ऑप्शन ए कहता है सी, porque no hay señal que prohíba, कोई निशान नहीं है जो कि इस चीज से मना कर रहा हो। ऑप्शन बी कहता है नो, porque está prohibido adelantar en todas las curvas, नहीं कर सकते क्योंकि हर किस्म के मोड पे ओवरटेकिंग मना है। और ऑप्शन सी कहता है नो, porque para adelantar necesito ocupar el carril del sentido contrario, नहीं कर सकता क्योंकि ओवरटेकिंग के लिए मुझे तो साथ वाले ट्रैक पे जाना पड़ेगा, इसलिए नहीं कर सकता। तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा इसलिए गलत है कि बिल्कुल इस चीज का हर जगह पे तो निशान नहीं होंगे कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। नॉर्मा जनरल ये कहता है कोई भी मोड हो जिसमें हमें कहा जाए सिन विजिबिलिडad वहां ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, तो हर उस मोड पे ओवरटेकिंग करना मना है। ऑप्शन बी गलत क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है हर किस्म के मोड पे, हर किस्म के मोड पे ओवरटेकिंग मना नहीं है, बल्कि जहां विजिबिलिडad ना हो। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, बिल्कुल आप ओवरटेक नहीं कर सकते रेड कार को, क्योंकि यहां से अगर आपने ओवरटेक करना है तो आपने दूसरी साइड पे जाना है, तो नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? लाइन, कंटिन्यू लाइन है, इस वजह से आप कंटिन्यू लाइन की दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन सी, नो porque para adelantar necesito ocupar el carril del sentido contrario। ऑप्शन बी क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है solo está porque está prohibido adelantar en todas las curvas, हर मोड पे ओवरटेक करना लाजमी नहीं है। ठीक है, आप इमेजिन करें ये एक मोड है, लेकिन ऊपर जाने के लिए दो ट्रैक हैं, है तो ये मोड, यहां पे मैं ओवरटेक कर सकता हूं। अच्छा, ये दरमियान वाली, उस केस में दरमियान वाली कंटिन्यू नहीं होगी। जब आपकी साइड पे एक से ज्यादा ट्रैक हैं, बेशक मोड है, ओवरटेक आप कर सकते हैं। हां, अगर एक एक ट्रैक है और दरमियान में कंटिन्यू लाइन है, फिर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। या ऊपर क्वेश्चन में लफ्ज हो सिन विजिबिलिडad, जहां भी लफ्ज सिन विजिबिलिडad आएगा वहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते। Por una autopista que transcurre dentro de poblado, ¿está permitido circular con un vehículo que tiene prohibida su circulación por autovía autopista? एक ऐसा autopista जो कि आबादी के अंदर से गुजरता है, वहां ऐसी गाड़ी जा सकती है जो नॉर्मल autovía autopista पे नहीं जा सकती। ऑप्शन ए कहते हैं नो, es una infracción que puede ser sancionada, ये एक ऐसी गलती है जिससे आपको जुर्माना होगा। ऑप्शन बी नो, y el conductor perderá 3 puntos de su permiso, ड्राइवर की 3 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। और ऑप्शन सी कहता है सी, siempre que la autopista transcurra exclusivamente dentro de poblado, बिल्कुल जा सकता है, हां अगर autopista सिर्फ और सिर्फ आबादी से ही गुजरे। तो जो गाड़ी autopista चाहे आबादी के अंदर हो चाहे आबादी से बाहर हो, उसकी मिनिमम स्पीड कितनी है? 60। अब वो सारी गाड़ियां जो 60 तक नहीं जा सकती, वो किसी सूरत भी autopista पे नहीं जा सकती। इसलिए दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि 3 पॉइंट्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। और ये भी आप ज़हन में रख लें एज ए आइडिया कि कोई भी ऐसी इंफ्रैक्शन नहीं है जिसका जुर्माना आपको 3 puntos होंगे। ठीक है, या 2 puntos होते हैं, या 4 या 6, ¿vale? Esta señal que indica, ये निशान हमें क्या बता रहा है? lugar a partir del cual rigen las normas de comportamiento de la circulación relativas a poblado, ऐसी जगह lugar a partir del cual, जिसके बाद से rigen las normas, ऐसे कानून अप्लाई होंगे इन circulación
ट्रैफिक relativas a poblado, जो सिर्फ आबादी वाले एरियाज के लिए होते हैं, क्योंकि ये किसी आबादी वाले एरिया का नाम है, इसका मतलब है यहां से आबादी वाला एरिया शुरू हो रहा है। तो मुझे पता है आबादी वाले एरिया से बाहर मेरी स्पीड 90 है, ठीक है, आबादी के अंदर कितनी हो जाएगी 50। यहां से ये आगे जाते वक्त ही मुझे पता है, बेशक यहां स्पीड का निशान नहीं लगा हुआ। ऑप्शन बी कहते हैं उन लुगार दे इंटरेस्ट जनरल इन ला विया, ऐसी जगह जो कि आम इंटरेस्ट वाली है सड़क पे। और ऑप्शन सी कहता है el lugar a partir del cual la vía entra en término municipal indicado, ऐसी जगह जहां से गाड़ी, ये जो मुनिसिपल है जो जगह इसके अंदर दाखिल हो जाती है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ये ऐसी जगह है जिसके बाद मुझे ये पता है कि आबादी वाले एरिया जो है ना वो शुरू हो रहे हैं, आबादी वाले कानून कायदा शुरू हो रहे हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। Conducir por una vía en mal estado puede favorecer la aparición de los síntomas de fatiga, ऐसी सड़क पे गाड़ी चलाना जो ठीक हालत में नहीं है, जिसमें ये समझ लें बहुत ज्यादा खड्डे हैं, तो वह फातिगा आने में, मतलब उसकी वजह से फातिगा ज्यादा जल्दी आएगा। ऑप्शन ए कहता है सी, debido a la vibración excesiva del vehículo, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा विब्रार करती है, ऊपर नीचे जब होती है तो उससे फातिगा, बंदे की थकावट ज्यादा जल्दी होती है। ऑप्शन ए कहता है नो, इन निंगुन कासो, किसी सूरत में भी नहीं, या कि से सिर्कुला पोका वेलोसिडad, क्योंकि इस तरह की सड़क पे कम स्पीड से गाड़ी चलाई जाती है तो फातिगा के साथ इसका कोई ज्यादा लिंक नहीं। और ऑप्शन सी कहता है सोलो सी से conduce de noche y el conductor no conoce la vía, सिर्फ और सिर्फ अगर रात के वक्त गाड़ी चलाई जा रही है और ड्राइवर को सड़क का नहीं पता, उस सूरत में। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल जो सड़क की हालत है वो भी फातिगा के आने में एक फैक्टर है। अगर सड़क अच्छी होगी, गाड़ी अच्छी होगी तो फातिगा लेट आएगा, अगर सड़क नहीं अच्छी, ठीक हालत में नहीं है, तो बंदे को थकावट या फातिगा जल्दी होगा। अगला सवाल, esta señal indica peligro ante la proximidad, ये निशान हमें बता रहा है किस चीज या कौन सी चीज नजदीक आ रही है। un muelle, un puente móvil या un resalto o badén। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, un puente móvil। ये तस्वीर में भी खैर क्लियर है, हमें नजर आ जाता है क्या है, और वैसे भी निशान से हमें पता चल जाता है कि ये पुente móvil है, ऐसा पुल है जो कि खुल जाता है और बंद हो जाता है, नीचे से शिप वगैरह गुजरने के लिए खुल जाता है और वरना बंद हो जाता है, इसका ये मतलब है। अगला सवाल है, si conduciendo una motocicleta no puede, si conduciendo una motocicleta no puede evitar un bache que se encuentra en la calzada, ¿cuál de los siguientes comportamientos es el más idóneo? अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं और एक बाचे से, खड्डे से आप एवितार नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं हो सकते, तो क्या करना होगा? एक ड्राइवर को क्या करना चाहिए, या उस वक्त बेस्ट क्या ऑप्शन होगा, क्या करना चाहिए? याद रखें मोटरसाइकिल चलाने की बात हो रही है। ऑप्शन ए, reducir la velocidad y mantener vertical la motocicleta al pasar sobre el bache, अपनी स्पीड कम करें और जब खड्डे के ऊपर से गुजरे बिल्कुल आपकी जो मोटरसाइकिल है वो सीधी सीधी होनी चाहिए। बे, ponerse de pie sobre los reposapiés laterales y aumentar la velocidad, खड़े हो जाएं, जो वहां पे पांव रखने वाली जगह होती है उसको कहते हैं रेपोसापिएस, खड़े हो जाएं और अपनी जो है ना वो स्पीड बढ़ा दें। और ऑप्शन सी, aumentar la velocidad y desembragar al pasar sobre el bache, स्पीड बढ़ा दें और क्लच दबा दें उसके ऊपर से गुजरते वक्त। तो यहां पे दुरुस्त जवाब क्या हुआ फिर? ऑप्शन ए, जब भी किसी खड्डे के ऊपर से आपने गुजरना है तो अपनी स्पीड कम करनी है, reducir la velocidad, और मोटरसाइकिल को सीधा, वर्टिकल होता है सीधा, बिल्कुल इस तरह से रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, cómo
se podrían haber evitado algunos esguinces cervicales severos provocados por los accidentes de tráfico. esguinces cerविकल्स ये होते हैं जब यहाँ पे आपका एक्सीडेंट के वक्त यहाँ आपका जो है ना वो दर्द निकलता है। तो ये किस तरह से या इनसे किस तरह से बचा जा सकता था ट्रैफिक के एक्सीडेंट की वजह से। ऑप्शन ए कहते हैं रेगुलांडो adecuadamente el reposacabezas, ठीक तरह से उसको रेगुलर किया जाता, बेहतर किया जाता, ठीक से लगाया जाता जो आपके सर के पीछे होता है जिसको कहते हैं रेपोसा काबेसास। ऑप्शन बी कहते हैं एविटांडो एल इफेक्टो सुबमारिनो, इफेक्टो सुबमारिनो से बचते हुए। इफेक्टो सुबमारिनो क्या होता है? जब सीट बेल्ट आपने ठीक से नहीं बांधा होता या आपके नीचे कोई चीज होती जिससे आप फिसल के नीचे चले जाते हो सीट बेल्ट से। ऑप्शन बी कहता है उससे बचते हुए आप सर का जो इस हिस्से का जो लेसियोन है स्किन से है उससे बचा जा सकता है। और ऑप्शन सी कहता है मेडिante colocación de airbags de cortina, साथ पे मतलब लेफ्ट राइट पे एयरबैग्स लगा के। तो यहां पे जो स्किन से है सर्विकल्स, ये किस वजह से होती हैं? जब एक्सीडेंट होता है पीछे से आपको कोई ठोकर देता है तो इस तरह से आपका सर पीछे की तरफ जाता है। तो इससे किस चीज से बचा जा सकता है? ठीक से आपकी जो रेपोसा काबेसास है उसको रेगुलर किया जाए, ठीक से उसको अपनी जगह पे रखा जाए। इसलिए दुरुस्त जवाब हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेगुलांडो adecuadamente reposa cabezas। अगला सवाल, si deja un vehículo estacionado en llano, ¿qué debe hacer? एक llano का मतलब होता है हमवार, एक बराबर वाली जगह पे, हमवार जगह पे आप गाड़ी पार्क करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहते हैं apoyar la rueda directrices en el bordillo, आगे वाले जो टायर हैं वो बोर्डियो के साथ आपने अपोयार करने हैं या उसके साथ रखने हैं। ऑप्शन बी कहता है parar el motor, मोटर बंद करना, accionar el freno de estacionamiento, हैंड ब्रेक लगाना। और ऑप्शन सी कहता है dejar siempre puesta la primera velocidad, पहला गियर हमेशा लगा के रखना। तो अगर जगह बराबर है, हमवार जगह है, तो फिर आपको क्या करना होगा? parar el motor, सिर्फ गाड़ी को बंद कर दें और हैंड ब्रेक लगा दें। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। और हमारा आखिरी सवाल, conducir bajo efectos de drogas, ड्रग्स के नशे में या उनके असर में गाड़ी अगर चलाई जाए, puede llevar aparejada la pérdida de puntos del permiso de conducir, तो क्या अगर आपका चेक हो जाता है तो उससे क्या आपके पॉइंट्स काटे जाएंगे? ऑप्शन ए कहता है solo cuando se circule en vías fuera de poblado, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब आबादी से बाहर आप गाड़ी चलाएं। ऑप्शन बी नो, नहीं, puesto que no es una infracción grave, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान, ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। और ऑप्शन सी कहता है सी en todo caso, हर सूरत में। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, बिल्कुल हर सूरत में। अगर आप ड्रग्स के नशे में या असर में गाड़ी चला रहे हो, चेक हो जाता है तो आपके पॉइंट्स भी काटे जाएंगे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह दोबारा से। अल्लाह हाफिज।